हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल वाला। और जैसे कि आप जानते हैं कि करंट अफेयर्स के लिए हमारा जो अभी इवेंट हुए हैं ओलंपिक और पैरा ओलंपिक, उससे रिलेटेड जो भी डेटा और फैक्ट्स हैं वो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम इस तरीके से छोटे छोटे टॉपिक्स आपको पढ़ाते रहेंगे ताकि यहाँ से जो क्वेश्चंस आएँ वो ज़रूर आपके एग्ज़ाम में सही हो। तो शुरू करते हैं डिस्कशन। सबसे पहले हम पेरिस ओलंपिक देखेंगे। पेरिस ओलंपिक का जो शुभांकर था वो क्या था? फ्रीज़। और ये किस पे आधारित था? फिरीगियन टोपी पर आधारित था। तो शुभांकर क्या था? फ्रीज़। और ये फिरीगियन टोपी पर आधारित था इसका, क्योंकि पेरिस में हुआ था, फ्रांस की जो कैपिटल है पेरिस, तो वहाँ पे हुआ था। और इसका जो रंग है फ्रांस के झंडे ब्लू, वाइट और रेड पर आधारित था। नीला, सफ़ेद और लाल पे आधारित था। और इसका आदर्श वाक्य क्या था? अकेले हम तेज़ी से आगे बढ़ते हैं लेकिन साथ मिलकर हम आगे बढ़ते हैं। तो इसका जो आदर्श वाक्य था वो भी याद रखिएगा, और शुभांकर क्या था वो भी याद रखिएगा। शुभांकर है फ्रीज़ और आदर्श वाक्य है अकेले हम तेज़ी से आगे बढ़ते हैं लेकिन साथ मिलकर हम आगे बढ़ते हैं। तो ये इसका आदर्श वाक्य था। फिर देखते हैं कि भारत का जो स्थान रहा है पदक तालिका में वो क्या रहा है। भारत जो है वो पदक तालिका में 71वें स्थान पर रहा है, मतलब 71 स्थान पर रहा है, जबकि टोक्यो में 48 स्थान पर था। मतलब जो टोक्यो ओलंपिक है उससे जो हमारा प्रदर्शन है वो उतना अच्छा नहीं रहा, क्योंकि इस बार गोल्ड भी नहीं आया, सिल्वर आया है एक हमारा, और 5 हमारे जो मेडल हैं वो ब्रॉन्ज़ हैं। तो इसलिए आपसे पूछ भी सकते हैं कि टोक्यो में क्या रैंक थी। टोक्यो में जो रैंक थी हमारी 48 थी, और इस बार हमारी जो रैंक है वो ओवरऑल कितनी है? 71। और हमें कितने मिले? 1 रजत और 5 कांस्य, मतलब 1 सिल्वर मेडल मिला है और 5 जो मिले हैं वो ब्रॉन्ज़ मेडल मिले हैं। अगर देखें समापन समारोह में कौन रहा है, तो समापन समारोह में जो ध्वजवाहक हैं वो है मनु भाकर, PR श्रीजेश। ये आपसे पूछा जा सकता है कि समापन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे और उद्घाटन समारोह में कौन थे। तो समापन समारोह में जो ध्वजवाहक थे वो मनु भाकर और PR श्रीजेश थे, और उद्घाटन समारोह में थे शरद कमल और PV सिंधु। तो आप ये दोनों ही याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा था पेरिस ओलंपिक में तीसरा सर्वश्रेष्ठ भारतीय प्रदर्शन। पेरिस ओलंपिक में 117 सदस्यीय खिलाड़ियों की टीम वाले भारत ने केवल 6 पदक जीते हैं। तो ये याद रखिएगा कितने लोगों ने इसमें शामिल हुए थे, मतलब कितने खिलाड़ी। तो 117 खिलाड़ी शामिल हुए थे, जिसमें से सिर्फ 6 जो हमारे खिलाड़ी हैं वो ही मेडल ला पाते हैं, और उनमें भी जो गोल्ड है वो कोई भी नहीं ला पाता है। हमारे सिर्फ 5 ब्रॉन्ज रहते हैं और 1 सिल्वर। तो 6 पदक जीते जाते हैं, जिसमें 1 रजत है और 5 कांस्य। 6 भारतीय खिलाड़ी चौथे स्थान पर रहे और मामूली अंतर से कांस्य पदक से चूक गए। तो कुछ ऐसे भी खिलाड़ी थे जिनका लक काम नहीं किया, मेहनत उन्होंने बहुत की थी, लेकिन वो कुछ ही डिफरेंस से जो है ब्रॉन्ज मेडल से चूक गए। यह ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारत के लिए तीसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था। ओलंपिक में भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन अभी तक देखेंगे तो वही, जैसे कि आपसे पूछ सकते हैं, स्टेटमेंट बना के पूछे जाएंगे। तो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन जो 2020 का था हमारा टोक्यो ओलंपिक, वो था। यहाँ भारत ने 7 पदक जीते थे, जिसमें से 1 हमारा स्वर्ण था, गोल्ड था, 2 सिल्वर थे, और कांस्य जो 4 थे वो हमारे ब्रॉन्ज थे। तो ये भी पूछ सकते हैं, कंपैरिजन करके आपसे पूछा जा सकता है टोक्यो और अभी जो हमारा पेरिस ओलंपिक हुआ है, दोनों को मिला के पूछा जा सकता है। तो पिछले जो ओलंपिक हुआ था 2020 में, उसमें कुल मेडल हमने जीते थे 7, और इस बार जीते हैं 6। तो पहले जब जीते थे हमने टोक्यो ओलंपिक में, तो उसमें था हमारा 1 गोल्ड था, 2 सिल्वर थे और 4 ब्रॉन्ज थे। जबकि इस बार क्या है, हमारा 1 सिल्वर है और 5 हमारे ब्रॉन्ज हैं। भारत का दूसरा सर्वश्रेष्ठ जो प्रदर्शन था वो था 2012 में लंदन में हुआ था। ठीक है, 2012 में कब हुआ था? लंदन में हुआ था, जिसमें 2 रजत और 4 कांस्य जीते थे। तो इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा, अगर हम देखें तो भारत पेरिस ओलंपिक में भारतीय पदक विजेता का देख सकते हैं हम। सबसे पहले मनु भाकर ने जीता था, किसमें? 10 मीटर एयर पिस्टल में इन्होंने क्या जीता था? ब्रॉन्ज मेडल जीता था। मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल में मिश्रित टीम शूटिंग में भी ब्रॉन्ज मेडल जीता। फिर है हमारा स्वप्निल कुसाले, इन्होंने क्या किया था? पुरुषों की 50 मीटर राइफल में इन्होंने क्या जीता था? कौन से मेडल? ब्रॉन्ज मेडल जीता था। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने भी ब्रॉन्ज मेडल जीता है। नीरज चोपड़ा हैं, उन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। और लास्ट में सबसे कम उम्र के भी हैं अमन सहरावत, इन्होंने लास्ट में
पुरुषों की फ्री स्टाइल कुश्ती में कौन सा मेडल जीता था, वो था हमारा ब्रॉन्ज मेडल। फिर देखते हैं कि अगर हम पदक तालिका देख लेते हैं तो टॉप 5 हमें देश पता होने चाहिए और ये भी पता होने चाहिए कि किसने स्वर्ण जीते हैं। तो पेरिस ओलंपिक में संयुक्त राज्य अमेरिका टोटल इसने 126 पदक जीते हैं, ठीक है। और भारत जैसे कि पता ही आपको कि 6 हमने मेडल जीते हैं और हम 71 जो है रैंक पे हैं। और यहाँ अमेरिका ने कितने जीते हैं, 126 जीते हैं। हो सकता है आपसे मैचिंग में लगाने को दे दिया जाए। तो पहले तो हमें टॉप 5 देश याद रखने हैं कि सबसे ऊपर टॉप पे है अमेरिका, देन चीन, देन जापान, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और फिर भारत। देखते हैं फिर से, सबसे टॉप पे कौन है, अमेरिका है, सेकंड नंबर पे चीन है, थर्ड नंबर पे जापान है, 4 में ऑस्ट्रेलिया है और 5th नंबर पे फ्रांस है जहाँ पे पेरिस ओलंपिक हुआ था। तो अमेरिका ने कितने गोल्ड जीते हैं, 40 गोल्ड जीते हैं और चीन ने भी 40 गोल्ड जीते हैं, 40 गोल्ड जीते हैं, ठीक है। टोटल जो मेडल देखेंगे तो टोटल मेडल जो है वो अमेरिका के ज़्यादा है, 126 है, वहीं चाइना के 91 है। जापान ने 20 गोल्ड मेडल जीते हैं, ऑस्ट्रेलिया ने 18 और फ्रांस ने 16 और यहाँ पे हमारे 0 मेडल हैं गोल्ड। तो सब याद रखिएगा, ये क्रम ज़रूर याद रखिएगा। सीक्वेंस आपसे पूछा जा सकता है और ये भी पूछ सकते हैं, मैचिंग में पूछ सकते हैं आपसे मैच कराने को, तो आप ये याद रखिएगा। 126 मेडल मिले हैं अमेरिका को, 91 मिले हैं चाइना को, 45 मिले हैं जापान को, 53 मिले हैं ऑस्ट्रेलिया को और 64 मिले हैं फ्रांस को। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। पेरिस ओलंपिक कब से कब तक हुआ है, ये याद रखिएगा डेट। ये शुरू हुआ था 26 जुलाई से और ये 11 अगस्त 2024 तक आयोजित किया गया था। पहली बार ग्रीष्मकालीन ओलंपिक समारोह का उद्घाटन समारोह किसी स्टेडियम में नहीं बल्कि खुले में आयोजित किया गया था, ठीक है। और ये परेड जो है वो सीन नदी के किनारे पेरिस शहर में आयोजित हुई थी और ये तैरती नावों में आयोजित की गई थी। तो ये यूनिकनेस थी, ये याद रखिएगा। पेरिस ओलंपिक में 206 और राष्ट्रीय ओलंपिक समितियों, क्षेत्रों, IOC शरणार्थी ओलंपिक टीम एथलीटों ने भाग लिया था। पेरिस ओलंपिक में खेलों की कुल संख्या पूछ सकते हैं, तो खेलों की कुल संख्या थी 32 और 48 विधाएँ थी इसमें, जिसमें से 329 पदक स्पर्धाएँ थी। और ओलंपिक में पहली बार ब्रेकिंग स्पोर्ट को शामिल किया गया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसको पहली बार शामिल किया गया था, ब्रेकिंग स्पोर्ट है उसको शामिल किया गया था पहली बार। अब देखते हैं कि ओलंपिक में पहली बार पदक विजेता कौन है। तो अल्बानिया पुरुषों की 74वीं फ्री स्टाइल कुश्ती के चेयरमैन वालिएव ने कांस्य पदक जीता है, जो पहली बार है वो याद रखिएगा। कैप वर्डे ने मुक्केबाजी में जो है ब्रॉन्ज मेडल जीता है। डोमिनिका ने महिलाओं की ट्रिपल जंप में गोल्ड मेडल जीता है। सेंट लूसिया, ये वो देश है जो कभी आगे नहीं रहते। अच्छा, कैप वर्डे और भी किसी कारणवश न्यूज़ में था, आप इसे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि कैप वर्डे क्यों न्यूज़ में था। इसके अलावा सेंट लूसिया जो है उसने भी गोल्ड मेडल जीता है। और शरणार्थी ओलंपिक टीम सिंडी नगाम्बा महिलाओं की 75 किलोग्राम 75 kg मुक्केबाजी में कांस्य पदक जीता है और वह कैमरून की शरणार्थी हैं। तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। ओलंपिक में पहली बार स्वर्ण पदक विजेता कौन सी टीम है, तो ये अलग से पूछा जा सकता है। बोत्सवाना है, डोमिनिका है, ग्वाटेमाला है और सेंट लूसिया है। आपसे पूछ सकते हैं किस, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि पहली बार इन्होंने स्वर्ण जीता है। कौन कौन सी कंट्रीज़ है, बोत्सवाना, डोमिनिका, ग्वाटेमाला और सेंट लूसिया। और जो फैक्ट्स हैं वो देख लेते हैं। 17वें पेरिस पैरा ओलंपिक के बारे में हम पढ़ते हैं, हमने ओलंपिक का देख लिया है। अब हम पैरा ओलंपिक जो भी हाल ही में संपन्न हुआ है उसके बारे में देखते हैं और फिर हम इसे फिर से रिवाइज़ कर लेंगे। 17वें पैरा ओलंपिक का आयोजन 28 अगस्त से 8 सितंबर 2024 तक फ्रांस की राजधानी पेरिस में अंतर्राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक समिति के द्वारा किया गया, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कब से किया गया है, 28 अगस्त से 8 सितंबर 2024 तक। 18वां ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक 2028 में संयुक्त राज्य अमेरिका के लॉस एंजल्स में किया जाएगा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि जो 18 हमारा होगा ओलंपिक वो कब होगा, 2028 में, और कहाँ होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका के लॉस एंजल्स शहर में। पैरा ओलंपिक खेल ओलंपिक खेलों की समाप्ति के बाद हमेशा से आयोजित किए जाते हैं। 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो है वो कब से कब तक हुआ था, 26 जुलाई से 11 अगस्त के बीच में हुआ था। और भारत ने 2024 पेरिस पैरा ओलंपिक का समापन रिकॉर्ड 29 पदक मिले हैं, जहाँ 6 पदक मिले हैं ओलंपिक में, वहीं पैरा ओलंपिक में हमें 29
पदक मिले हैं। और टोक्यो पैरा ओलंपिक 19 पदकों को भी रिकॉर्ड कर दिया कि लास्ट में जो प्रदर्शन हमारा था टोक्यो में वहाँ पे हमें 19 पदक मिले थे, वहीं 10 पदक हम और जीत करके हमारे कितने पदक हैं पैरा ओलंपिक में? 29 पदक। तो यहाँ पे हमने जो लास्ट हमारा टोक्यो पैरा ओलंपिक था उससे भी अच्छा प्रदर्शन किया है। भाला फेंक F41 वर्ग में स्वर्ण विजेता ईरानी बेतसाया सादेक को अयोग्य घोषित किए जाने के बाद में इसको रजत पदक दे दिया गया था। और चीन 220 पदकों के साथ में इस पे शीर्ष पर रहा है। और भारत किस स्थान पे रहा है? 18वें स्थान पे रहा है। तो अभी आपको याद रखना है कि जो ओलंपिक है हमारा, उसमें तो हमारी 71 रैंक है, हमें 6 पदक मिले हैं और टॉप पे अमेरिका है। वहीं चाइना जो है पैरा ओलंपिक में उसको 220 पदक मिले हैं और सबसे टॉप पे है। और हमारा जो स्थान है 18 है और टोटल जो पदक मिले हैं हमें वो मिले हैं 29। और टोक्यो ओलंपिक में हमारे पास थे पदक 19। पेरिस पैरा ओलंपिक खेलों के समापन में हरविंदर सिंह और प्रीति पाल जो है वो ध्वज वाहक रहे थे और उद्घाटन समारोह में सुमित अंतिल और भाग्यश्री यादव थे। तो इसे याद रखिएगा। हरविंदर सिंह पेरिस पैरा ओलंपिक में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय तीरंदाज हैं। तो इसे याद रखिएगा कि जो हरविंदर सिंह हैं वो भारत के लिए पैरा ओलंपिक में जीतने वाले पहले भारतीय तीरंदाज हैं। प्रीति पाल पैरा ओलंपिक में ट्रैक और फील्ड स्पर्धा में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पैरा एथलीट हैं। तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट सारे फैक्ट्स हैं। पेरिस पैरा ओलंपिक में भारतीय उपलब्धियां अगर हम देखें तो पेरिस पैरा ओलंपिक में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक निशानेबाज अवनी लेखरा ने जीता था। और अवनी लेखरा पैरा ओलंपिक खेल में अपना स्वर्ण पदक बचाने वाली पहली भारतीय बनी। उन्होंने टोक्यो और पैरा ओलंपिक में SH1 निशानेबाजी स्पर्धा में स्वर्ण पदक मतलब गोल्ड मेडल जीता है। सुनील अंतिल जो है उन्होंने पैरा ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक का बचाव करने वाले पहले भारतीय पुरुष पैरा एथलीट बन गए हैं। उन्होंने पेरिस में भाला F64 वर्ग में स्वर्ण पदक जीतकर टोक्यो खिताब का सफलतापूर्वक बचाव किया। वहीं पैरा एथलीट मरियप्पन थंगावेलु लगातार 3 पैरा ओलंपिक में पदक जीतने वाले पहले भारतीय पैरा एथलीट बन गए हैं। भारत ने पहली बार पैरा ओलंपिक के एक ही संस्करण में एथलेटिक्स स्पर्धा में स्वर्ण और रजत पदक जीता है। पुरुषों की क्लब थ्रो F51 स्पर्धा में धर्मवीर ने स्वर्ण पदक जबकि प्रणव सूरमा ने रजत पदक जीता है। तो ये सारे फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है, आपसे स्टेटमेंट वाइज पूछे जा सकते हैं। अब हम देखते हैं पदक तालिका, उसमें किसको कौन सा पदक मिलता है वो देखते हैं। सबसे पहले तो हमें ये याद रखना होगा कि हमने 29 पदक जीते हैं। 18 हमारी रैंक है जिसमें से 7 हमारे गोल्ड हैं, ठीक है। 7 गोल्ड मिले हैं, 9 हमें सिल्वर मेडल मिला है और 13 हमारे पास ब्रॉन्ज है। तो ये याद रखिएगा 7, 9, 13। अवनी लेखरा इन्हें कौन सा निशानेबाजी में गोल्ड मिला है। नीतीश कुमार को बैडमिंटन में गोल्ड मिला है। फिर सुमित अंतिल को भाला फेंक में गोल्ड मिला है। हरविंदर सिंह को तीरंदाजी में गोल्ड मिला है। धर्मवीर को एथलेटिक्स में गोल्ड मिला है। प्रवीण कुमार को एथलेटिक्स में गोल्ड मिला है। नवदीप सिंह को एथलेटिक्स में गोल्ड मिला है। भाला फेंक में ये तो बहुत वायरल भी है तो पता ही होगा आपको। मनीष नरवाल को निशानेबाजी में सिल्वर मेडल मिला है। निशात कुमार को एथलेटिक्स में सिल्वर मेडल मिला है। योगेश कथुनिया को एथलेटिक्स में सिल्वर मेडल मिला है। थुलासिथी मुरुगेसन को इसमें बैडमिंटन में सिल्वर मेडल मिला है। सुहास यथिराज जो एक IAS ऑफिसर भी हैं उन्हें बैडमिंटन में सिल्वर मेडल मिला है। शरद कुमार एथलेटिक्स में इन्हें सिल्वर मेडल मिला है। अजीत सिंह को सिल्वर मेडल मिला है एथलेटिक्स में। सचिन खिलाड़ी को एथलेटिक्स में सिल्वर मेडल मिला है। प्रणव सूरमा को एथलेटिक्स में सिल्वर मेडल मिला है। मोना अग्रवाल को निशानेबाजी में कांस्य मतलब ब्रॉन्ज मेडल मिला है। और प्रीति पाल को भी एथलेटिक्स में कांस्य मेडल मिला है। फिर रुबीना फ्रांसिस को निशानेबाजी में कांस्य मेडल मिला है। प्रीति पाल को ब्रॉन्ज मेडल मिला है। मनीषा रामदास को बैडमिंटन में ब्रॉन्ज मेडल मिला है। राकेश कुमार तीरंदाजी ब्रॉन्ज मेडल। नित्या श्री सिवान बैडमिंटन ब्रॉन्ज मेडल। दीप्ति जीवन जी ब्रॉन्ज मेडल। मरियम्पन थंगावेलु ब्रॉन्ज मेडल। सुंदर सिंह गुज्जर कांस्य मतलब ब्रॉन्ज मेडल। कपिल परमार कांस्य ब्रॉन्ज मेडल। होकातो होतेजे सेमा एथलेटिक्स ब्रॉन्ज मेडल। और सिमरन जो है इन्हें एथलेटिक्स में ब्रॉन्ज मेडल मिला है। अगर देखें तो खेलों में भारत के पदक
2024 में पैरा ओलंपिक में भारत ने 22 खेल विषयों में से 12 में पार्टिसिपेट किया था। पहली बार पैरा ओलंपिक खेलों में भारत ने पैरा साइकिलिंग, पैरा रोइंग और ब्लाइंडिंग जूडो में भाग लिया। तो ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बन सकता है। पहली बार किसमें? पैरा साइकिलिंग, पैरा रोइंग और ब्लाइंडिंग जूडो में भाग लिया है। पेरिस में भारत ने एथलेटिक्स में सर्वाधिक पदक जीते हैं, जिसमें 17 हमारे स्वर्ण हैं, 7 हमारे सिल्वर हैं और 6 हमारे कांस्य है। ठीक है। और अगर हम देखें एथलेटिक्स में 17 हमारे स्वर्ण है और यहाँ पे कुछ डबल लिख गया है। स्वर्ण पदक का अगर देखें खेल एथलेटिक्स में तो टोटल हमारे 4 स्वर्ण है, 6 रजत है और 7 कांस्य है। टोटल हमारे मेडल हैं 17 है। ठीक है, इसको डॉट करके आप याद रखिएगा कि ऐसे यहाँ पे 17 लिखा गया है, टोटल है ये। ठीक, इसमें हमारे कितने 4 हैं गोल्ड, 6 हैं सिल्वर और 7 है ब्रॉन्ज मेडल। टोटल हमारे 17 मेडल हैं। भारत पदक तालिका में भारत 18 स्थान पे है। टॉप पे कौन है? चाइना है, ग्रेट ब्रिटेन और यहाँ पे अमेरिका 3rd नंबर पे है। और नॉर्मल ओलंपिक जो हमारा था वहाँ पे अमेरिका टॉप पे था। तो यहाँ पे टॉप 5 याद रखिए, चाइना है, फिर ब्रिटेन है, अमेरिका है, देन नीदरलैंड है, ब्राज़ील है और फिर 18 नंबर पर हमारा भारत। अब जब आपने सब पढ़ लिया है तो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि ओलंपिक के 33वें संस्करण यानी 2024 के ओलंपिक का आयोजन कहाँ पे हुआ था? तो वो हमारा पेरिस में हुआ था, इसलिए इसे पेरिस ओलंपिक भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस खेलों को 2024 में ओलंपिक में पहली बार शामिल किया गया है? हॉकी, पोलो, ब्रेक डांसिंग और क्रिकेट। तो ब्रेक डांसिंग को पहली बार शामिल किया गया। 2024 पैरा ओलंपिक का मैस्कॉट क्या था? तो ये जो हमारा मैस्कॉट था वो फ्रीज था, ओलंपिक फ्रीज करके। पेरिस ओलंपिक 2024 में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में ब्रॉन्ज मेडल किसने जीता है? तो ये मनु भाकर ने जीता है, सबको याद है। नेक्स्ट हमारा है पेरिस 2024 ओलंपिक में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? तो PV सिंधु और शरद कमल थे ध्वजवाहक। किसने पेरिस ओलंपिक 2024 में 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम शूटिंग इवेंट में इतिहास रच दिया है? तो वो मनु भाकर और सरबजोत सिंह हैं। नेक्स्ट है हमारा 2024 ओलंपिक में भारत के शेफ डी मिशन के रूप में किसे चुना गया है? याद रखिएगा, गगन नारंग को चुना गया है। ओलंपिक 2024 में जूरी सदस्य के रूप में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय कौन बने हैं? तो वह हैं बिल्किस मीर, ये जम्मू कश्मीर से हैं। ओलंपिक 2024 में के लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय वेट लिफ्टर कौन है? तो वह हैं मीराबाई चानू। 2024 पेरिस ओलंपिक में भारत के लिए मशाल वाहक कौन है? तो वो हैं अभिनव बिंद्रा। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय एथलीट ने कितने खेलों में हिस्सा लिया? पेरिस 2024 में 16 खेलों में भारतीय एथलेटिक्स ने हिस्सा लिया है। कौन कौन से हैं? ठीक है, तो ये याद रखिएगा, तीरंदाजी से लेकर एथलेटिक्स, बैडमिंटन, मुक्केबाजी, घुड़सवारी, गोल्फ, हॉकी, जूडो, रोइंग, शूटिंग, स्विमिंग, टेबल टेनिस और टेनिस वगैरह में पार्ट लिया था। तो ये थे क्वेश्चंस जहाँ पे हमने पेरिस ओलंपिक और ओलंपिक के बारे में पढ़ा। क्वेश्चंस भी हमने सॉल्व किए हैं, तो इन्हें ज़रूर जा कर के देखिएगा। और जो भी मैंने आपसे पूछा है कैप वर्डे क्यों न्यूज़ में था, और लास्ट में आप ज़रूर बताइएगा कि ओलंपिक में हमें कितने मेडल मिले हैं और हमारी रैंक क्या है। और पेरिस ओलंपिक जो हमारा पैरा ओलंपिक है उसमें टॉप 5 कंट्रीज़ बतानी है, भारत की क्या रैंक है और भारत को कितने मेडल मिले हैं। इन दोनों ही क्वेश्चंस का आंसर आप कमेंट सेक्शन में करिएगा। अगर ये सीरीज़ अच्छी लग रही है तो इसी में और भी सीरीज़ आती रहेगी जहाँ पे हम जो भी इम्पॉर्टेंट करंट के टॉपिक्स होंगे उसको एक बार डिस्कस कर लेंगे, ताकि हमारा स्टैटिक भी कवर हो गया है, उसके साथ ही हमारे जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो भी कवर होते जाएँ। धन्यवाद।